कुछ तो था हमारे दरमियान। आज भी तुम्हें देखकर दिल की बस्ती में हलचल हो गई है। नेहा को देखते ही यह शायरी अमित के होठों पर खुद ब खुद आ गई थी। वही खुले लंबे बाल, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें, माथे पर लंबी सी बिंदिया और आंखों में कितने ही सवाल। अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई नेहा मुड़ी तभी दोनों की नजरें टकरा गई थीं। अमित एकटक उसे ही निहारता रह गया। नेहा की आंखों ने भी पल भर में उसे पहचान लिया था। अमित कुछ कहना चाहता था मगर नेहा ने खुद को संभाला और निगाहें फेर लीं। अमित को लगा जैसे एक पल में मिली हुई खुशी अगले ही पल छिन गई हो। नेहा ने चोर नजरों से फिर उसे देखा। अमित अब तक उसी की तरफ देख रहा था। हेलो नेहा, अमित से रहा नहीं गया और वह उसके पास पहुंच गया। हेलो, कैसे हो? धीमे स्वर में नेहा ने पूछा। जैसा छोड़ कर गई थी, अमित ने जवाब दिया तो नेहा ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और हौले से मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा तो नहीं लगता थोड़े तंदुरुस्त हो गए हो। अच्छा, अमित हंस पड़ा। दोनों करीब 4 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। 4 साल पहले ऐसे ही स्टेशन पर नेहा को गाड़ी में बिठाकर अमित ने विदा किया था। नेहा उसकी जिंदगी से दूर जा रही थी। अमित उसे रोकना चाहता था मगर दोनों का ईगो आड़े आ गया था। वह गई तो मायके थी पर दोनों को ही पता था कि वह हमेशा के लिए जा रही है, लौट कर नहीं आएगी। और फिर 2 महीने के अंदर ही तलाक के कागजात अमित के पास पहुंच गए। एक लंबी अदालती कार्यवाही के बाद दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। चाय पियोगी या कॉफी? पुरानी यादों का साया परे करते हुए अमित ने पूछा था। हाँ, कॉफी पी लूंगी। तुम तो चाय पियोगे, बट आई विल प्रेफर कॉफी। ऑफ कोर्स, अभी लाता हूं। नेहा अमित को जाता हुआ पीछे से देर तक देखती रही। तलाक के बाद उसने शादी कर ली थी पर अमित अब तक अकेला था। वह नेहा को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सका था। शायद यही हालत नेहा की भी थी। मगर शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और वैसा ही नेहा के साथ भी हुआ था। और बताओ, कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? अमित चाय और कॉफी ले आया था। नेहा के पास बैठते हुए उसने पूछा तो एक लंबी सांस लेकर नेहा बोली, सब ठीक ही चल रहा है। बस आजकल अपनी तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान रहती हूं। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? चिंतित स्वर में अमित ने पूछा। कुछ नहीं, बस अस्थमा से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सांस की तकलीफ रहती है। आजकल तो वैसे भी कोरोना फैल रहा है। तुम्हें तो फिर अपना खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ, वह तो रखती हूँ। बस 2 दिन का देहरादून में काम है और फिर वापस नागपुर लौटना है। सुजय अभी नागपुर में ही शिफ्टेड है। अच्छा, मैं भी दिल्ली काम से आया था। मुझे भी वापस कोटा जाना है। मेरी ट्रेन सुबह 6:40 की है। अमित, जरा तुम देखो ना, ट्रेन कब आएगी? स्टेशन मास्टर से पूछकर बताओ न जरा। ट्रेन टाइम पर है या लेट है? हाँ, अभी पूछता हूँ, कहकर अमित चला गया। पूछताछ करने पर पता चला कि लॉकडाउन हो गया है और इस वजह से ट्रेनें रद्द हो गई हैं। नेहा घबरा गई। अब क्या होगा? ट्रेन कब चलेगी? देखो नेहा, अभी तो यही पता चल रहा है कि 31 मार्च तक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सब कुछ बंद है। लॉकडाउन में ट्रेनों के परिचालन पर पाबंदी लग गई है। अरे, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा कैसे हो गया? होटल खुले हैं या नहीं? नेहा घबरा गई थी। उसे शांत कराते हुए अमित बोला, नेहा परेशान मत हो, मेरे कजिन ब्रदर का घर है यहाँ। वह आजकल मुंबई में जॉब कर रहा है, इसलिए घर की चाबी मुझे दी हुई है। मुझे अक्सर यहाँ आना पड़ता है तो मैं उसी घर में ठहर जाता हूँ। डोंट वरी, तुम भी मेरे साथ चलो। अभी तुम्हें वहीं ठहरा देता हूँ। इतना तो विश्वास कर ही सकती हो मुझ पर। ओके, डन। चलो। नेहा अमित के साथ चल दी। अमित उसे लेकर कजिन के घर पहुंचा। एक बेडरूम के इस घर में बाहर बड़ी सी बालकनी और झूला भी था। अच्छा खासा लॉन था। गलियारे में सुंदर पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। घर छोटा मगर काफी खूबसूरत था।
अमित के घर पहुंचकर नेहा ने सारी बातें अपने वर्तमान पति यानी सुजय को बता दीं। परेशानी के वक्त पुराने पति की मदद लेने और उसके घर पर ठहरने के फैसले को सुजय ने पॉजिटिव वे में लिया और उसके सुरक्षित होने की खबर पर खुशी जाहिर की। गुड थैंक्स अमित, नेहा ने घर का मुआयना करते हुए कहा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। तुम मेरी गेस्ट हो ना। अच्छा तो अब तुम बनाओगे खाना? जब हम साथ थे तब तो कभी किचन में झांकते भी नहीं थे। वक्त और परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं, नेहा मैडम। आप हमारे हाथ का खाना खाकर देखना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। क्या बात है, बातें बनाना तो तुम्हें खूब आता है। न चाहते हुए भी नेहा की जुबान पर पुरानी यादों की तलखी आ ही गई थी। तुरंत बात सुधारती हुई बोली, वैसे अमित काफी अच्छे बदलाव नजर आ रहे हैं तुम में। थैंक यू, अमित मुस्कुरा कर काम में लग गया। वाकई उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। नेहा ने स्वाद से खाना खाया। थोड़ी देर बातचीत करते हुए पुरानी यादें ताजा करने के बाद सोने की बारी आई। बेडरूम एक ही था। अमित ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, नेहा तुम आराम से सो जाओ यहाँ। तुम कहाँ सोओगे? मेरा क्या है, मैं बैठक में सोफे पर एडजस्ट हो जाऊंगा। ओके। नेहा आराम से बेड पर लुढ़क गई। बहुत नींद आ रही थी उसे। थकी हुई भी थी, फिर भी रात भर करवटें बदलती रही। मन के आंगन में पुरानी यादें, कुछ कड़वी और कुछ मीठी, घेरा डाले जो बैठी थीं। अमित का भी यही हाल था। सुबह 8 बजे नेहा की नींद टूटी। बाहर आई तो देखा कि अमित नहा धोकर नाश्ता बना रहा है। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, पूरी गृहिणी बन गए हो। घरवाली छोड़कर चली जाए तो यही हाल होता है मैडम जी, अमित ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा। नेहा लॉन में टहलने लगी तभी अमित चाय लेकर आ गया। नेहा ने चाय पीते हुए कहा, अमित मुझे अजीब लग रहा है। सारे काम तुम कर रहे हो, देखो कहे देती हूँ। दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का भी तुम केवल बर्तन साफ कर देना। जैसी आपकी आज्ञा मोहतरमा, हंसते हुए अमित बोला। इस तरह दोनों मिलकर लॉकडाउन के इस समय में एक दूसरे की सहायता करते हुए वक्त बिताने लगते हैं। अमित जितना संभव होता सारे काम खुद करता। उसे नेहा की तबीयत को लेकर चिंता रहती थी। झाड़ू पोंछा या सफाई का काम नेहा को छूने भी नहीं देता। एक दिन सुबह सुबह नेहा की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। नेहा ने बताया कि उसका इन्हेलर नहीं मिल रहा है। अमित उसी वक्त बाजार भागा। बड़ी मशक्कत के बाद उसे एक मेडिकल शॉप खुली मिली। वहीं से इन्हेलर और जरूरी दवाइयां खरीद कर भागा भागा घर लौटा। इस समय एक एक पल महत्वपूर्ण था। नेहा की तबीयत काफी बिगड़ रही थी, मगर समय पर इन्हेलर मिल जाने से वह बेहतर महसूस करने लगी। तब तक अमित ने जल्दी से एक बाउल में पानी गर्म किया और उसमें लेवेंडर ऑयल की 5 से 6 बूंदें डालीं। इसे वह नेहा के पास ले आया और 5 से 10 मिनट तक स्टीम लेने को कहा। इससे नेहा को काफी आराम मिला।